क्लास 7 का मैथ्स का रिवीजन है ये, और वीआईपी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं मिलेगा, नंबर्स चेंज होंगे थोड़े बहुत, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेपर में आएगा इन्हीं में से, लेकिन क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे, चेंज होंगे, क्वेश्चन की डिजिट्स चेंज होगी, क्योंकि सेम पेपर डाल नहीं सकते। और क्या क्या क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर में से आएगा, ये नहीं कि हम जो है जो बता रहे हैं कि वो वही वही आएंगे, इसके अंदर में से आएगा। जब आप सही से ध्यान समझेंगे तो आप कर पाएंगे ये चीज़ें। ये ना सोचे कि बस यही पेपर ही है, ऐसा नहीं है। ऐसा कर देंगे तो लीक नहीं हो गया पेपर, इसलिए चेंजेस हैं। और थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, जैसे 10 क्वेश्चन है तो 20 हम बता देंगे या 15 बता देंगे। अब उनमें से, और वो भी सेम क्वेश्चन के डिजिट्स नहीं होंगे। ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, जैसे एडिटिव इन्वर्स, जब भी कभी ये वर्ड लिखा हो, एडिटिव इन्वर्स के क्वेश्चन है, और -5 का एडिटिव इन्वर्स लगा बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। +5 लिखो चाहे खाली 5 लिखो, सही है, ठीक है। या अगर कहे कि 16 लिखा हुआ है, इसका एडिटिव इन्वर्स बताओ, तो इसका आंसर हो जाएगा -16। तो आपने यहाँ पे एक बात समझी कि अगर माइनस का साइन लगा है तो प्लस लगा दो, और प्लस का लगा है, यहाँ प्लस नहीं लगा है तो प्लस तो छुपा ही हुआ है इसका, +16 है ही है, तो माइनस का लगा दो। तो ये किस में होता है, एडिटिव इन्वर्स में। एडिटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। इनके अलावा कोई अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए जैसे 1/5 लिखा है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप ये नहीं करेंगे, या 7/5 लिखा है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। ये ना करिएगा कि 5 ऊपर कर दिया 7 नीचे, 7 ही अपॉन 5 लिखा रहेगा, लेकिन माइनस लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। -3/2 लिखा है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा बताइए, +3/2, या खाली 3/2 भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं। प्लस लगाइए चाहे ना लगाइए, क्योंकि प्लस हर नंबर के पहले छुपा होता है। देखिए माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, बस इतना है, नंबर नहीं पलट रहे हैं। अगर क्वेश्चन ये आए रेसिप्रोकल, क्या क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल, और ये क्वेश्चन क्लास 6, 7, 8 में भी हैं, और 9th में भी, और 10th में भी हैं। 10th में इसका थोड़ा सा पार्ट होता है, रेसिप्रोकल ऑफ। अगर रेसिप्रोकल ऑफ कोई नंबर लिखा है, जैसे अभी माइनस नहीं आ रहा, 2/3 का रेसिप्रोकल करना है, या अगर रेसिप्रोकल ना लिख के आए, इसकी जगह पे ये लिख के आ सकता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बात एक ही है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी आए, किसी भी नंबर का, जैसे रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 करने को कहा, या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/3 करने को कहा, तो इसमें हम नंबर ऊपर नीचे पलटते हैं, अप का डाउन करते हैं और डाउन का अप करते हैं, ठीक है। साइन चेंज नहीं करते हैं। देखिए 2/3 है तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। क्लियर होगी बात। अगर यहाँ क्वेश्चन में ये चीज़ होता, ये तो एक अलग क्वेश्चन, हमने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे इसका बता दे रहे। मान लीजिए कि -5/7 लिखा होता, और कहते हैं इसका रेसिप्रोकल करो या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करो, दोनों में से एक क्वेश्चन होता, तब आप क्या आंसर लिखते, 7 ऊपर 5 नीचे, और माइनस लगा तो लगा रहा है, मतलब ये नहीं माइनस हटा दे रहे हैं। माइनस किस में हटता है, इसमें। जब माइनस हटेगा प्लस आएगा, प्लस हटेगा तो माइनस आएगा, लेकिन नंबर ऊपर नीचे नहीं करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, अप डाउन करेंगे, किसमें, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कोई एक्सप्रेशन दिया है, x+y लिखा है, चाहे ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ, x+y दिखा है, और आपसे पूछ रहे हैं ये क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तो ये क्या है। देखिए इसमें कितने टर्म, प्लस लगा है ना, तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, टोटल कितने टर्म हो गए, 2। तो जब 2 टर्म होते हैं तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं, बाइनोमियल। बाई माने 2 होता है, बाईसाइकिल में बाई लगा होता है, 2 पहिए होते हैं ना, 2 व्हील। अगर यहाँ पे x+y ना लिखा होता, x-y लिखा होता, तो भी हम बाइनोमियल लिखते। लेकिन अगर x×y लिखा होता तब क्या लिखते, या खाली xy लिखा होता, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई तो छुपा ही हुआ है, तब क्या लिखते। इन दोनों सिचुएशन में हम लिखते हैं ये मोनोमियल है, मोनोमियल। एक टर्म, मोनो माने सिंगल यानी 1। समझ में आई बात। क्यों, जब मल्टीप्लाई या डिवाइड का निशान लगाओ तो मतलब वो तो उसमें नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में जो है, याद रखिए ये एक ही टर्म माना जाता है। टर्म जो अलग होते हैं प्लस या माइनस से। अच्छा x y के साथ z भी लिखा होता, तब क्या ट्राइनोमियल हो जाता, नहीं, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा है। जैसे मान लीजिए z भी लगा दिया, तो इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई लगा है,
ठीक है, प्लस माइनस तो है नहीं, तो ये मोनोमियल ही कहलाएंगे। एक्स प्लस वाई जेड लिखा है, अब बताइए कितने टर्म है इसमें? दो ही टर्म है। देखिए एक प्लस दिख रहा है ना, एक ये और ये दोनों तो एक ही मिल जाएंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, कुछ नहीं तो ये दो टर्म है तो बाइनोमियल, बाइनोमियल। हाँ अगर ए प्लस बी प्लस सी लिखा होता या एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीन लिखा होता है, देखिए एक दो तीन प्लस से टर्म बदल लें तो ये ट्राइनोमियल हो जाता है। ट्राई माने तीन होता है, ट्राइनोमियल। क्लियर हो गया? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, चार होते तो क्वाड्रिनोमियल, और सब पॉलिनोमियल है ये सब। ठीक है, ये इस तरह का अगर क्वेश्चन आए और कहे कि ये बाहर वाला एंगल बताइए, ये दो एंगल दे देगा, कहेगा ये वाला बताइए एक्सटर्नल, तो ये एंगल A40 है, B70 है, तो C कितना होगा? तो आपको पता है जो C होता है वो इन दोनों का सम होता है। किन दोनों का? C की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों को जोड़ के आएगी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 40 + 70, ये कितना हो गया? 40 + 70 110। क्लियर होगी बात? तो वहाँ पे नंबर कुछ और भी हो सकते हैं, डिजिट चेंज हो सकते हैं। अगर हमने ये किया, यहाँ पे मिल गया 30 और यहाँ पे मिल गया 20, अब बताइए इसका क्या होगा? 30 + 20 आपने किया 50। ठीक है, क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, वो प्रॉपर्टी है A + B = C, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये है दो अंदर के एंगल को जोड़ने पर एक बाहर का एंगल आएगा। सिंपल सी प्रॉपर्टी है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देंगे इसी में कि जैसे यहाँ पे 40 दिया था, यहाँ 70 दिया था, तो यहाँ पे 70 दे दिया और यहाँ पे 110 दे दिया, कह दिया ये अंदर वाला बताइए क्या होगा। तो आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ने पर यह आता है, तो इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे इन दोनों को जोड़िए, चलिए करके देख लेते हैं। x + 70 यानी 40 + 70 किया था तो ये 110 आया था। अब 40 की जगह ब्लैंक बना दिया तो उसकी जगह हमने x मान लिया। x + 70 = 110, लॉजिक वही लग रही है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 110 में से 70 उधर जाके माइनस हो गया, तो कितना बचा? 40। ठीक है, x की वैल्यू 40 आ गई जो कि यहाँ थी। क्लियर होगी? समझाने के लिए है। अगर कह दे कि ये वाला एंगल बताओ, ये दे दे, ये दे दे, तो आप कैसे बनाएंगे? इसको x मान लेंगे, x + 40 बराबर मान लिए कि यहाँ पे हमने कोई और एंगल मान लिया है, ये 60 मान लिया। ठीक है, ये 60 है। ठीक है, हमने अलग से दे दिया, इसकी वैल्यू 60 दी है और इसकी 40 दी है, इसकी पूछी है। तो आप क्या करेंगे? x = 60, 40 इधर के माइनस में, 60 में 40 गया 20, x = 20 आ गया। ठीक है, तो जब 11 निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों में से कोई निकालना है तो जो इधर है उसमें से इस इधर वाले को माइनस कर दो। ठीक है, कोई इस तरह से आपको डेटा दिया है और आपसे पूछ लिया कि इसका मोड बताइए, क्या होता है मोड? मोड इसका क्या होगा? मोड इसका कैसे निकलेगा? जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आई हो वही मोड होता है। मोड क्या होता है? जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आई है। बताइए क्या सबसे ज़्यादा बार आया? एक बार 2 आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार 2 आया, तो 2 सबसे ज़्यादा बार है, तो मोड यही हो गया। क्लियर हो गई बात? और मान लिए कि इसी में दूसरा क्वेश्चन भी हम बता दे रहे हैं। मान लिए इसका मीन पूछते, क्या पूछते? मीन। तो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो एवरेज होता है वही मीन होता है। सम ऑफ नंबर्स या ऑब्जर्वेशन कर लिए, ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम का नहीं, सबको जोड़ दिए। 5 + 2 + 3 + 2 + 7 + 2 + 8 + 4 + 2 अपॉन नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 9 से डिवाइड कर देंगे। अब इन सबको जोड़ेंगे, आप ऐड करेंगे। 5 2 7 3 10 12 12 7 19 20 21 21 8 29 29 31 33 तो 35, 35 आ गया अपॉन 9, 35/9। अब इससे इसको आप डिवाइड कर लिए, 9 से 35 को डिवाइड कर लिए। डिवाइड तो करना आता ही होगा। 9 4 दा 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 9 3 दा 27 लिया, 15 में 60 गया 8, 8 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 9 8 72, 9 9 81, तो 8 बार में ले जाएंगे 72 बचा, 8 पॉइंट लगा, 0 से 9 वही आता जाएगा 3.88। तो इसको अप्रोक्सीमेटली 3.9 लिख देंगे क्योंकि 3.88 है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो इसके बगल वाले में एक राउंड ऑफ करके ऐड कर देते हैं, ये हट जाता है। ठीक है, 3.9 लगभग लिख सकते हैं, वरना 3.88 भी लिख सकते हैं और 3.8 भी चल जाएगा, पॉइंट के बाद इतना इशू नहीं है। तो ये इसका मीन आ गया। अगर कह देता है इसका मीडियन निकालो, क्या निकालो?
मीडियन। तो 3 क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन को एक ही में समेट दिया है। डेटा इसी तरह का दिया होगा, उसमें मोड बताना होगा तो आप बता लेंगे, नंबर कुछ और होंगे, मीन ऐसे हो निकलता है, तरीका हमने बता दिया। अगर मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए पहले फिर हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। मीडियन निकालने के लिए पहले हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग माने क्या होता है, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार हमने 2 उतार लिया, 1 2 3 4, 4 बार उतार 2 उतार लिया। उससे बड़ा क्या है, 2 हो गया हमारा, अंडरलाइन कर लिए। अब उसके बाद उससे बड़ा 3 है, 3 एक बार है तो एक बार 3 उतार लिया। उससे बड़ा क्या है, 4, 4 एक बार है, 4 भी एक बार उतार लिया। उससे बड़ा क्या है, 5, 5 एक बार है, 5 भी उतार लिया। उससे बड़ा क्या है, 7, 7 एक बार है, 7 उतार लिया। उससे बड़ा क्या है, 8, 8 एक बार है तो 8 एक बार उतार लिया। अब यहाँ गिन लिए टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 थे, तो हम यहाँ गिनने 9 आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गए। तो हम यहाँ लिखेंगे n की वैल्यू कितनी होगी, 9, जो कि ऑड नंबर है। यानी ये डिजिट टोटल कितने हैं, 9 हैं। कितने हैं, 9। तो 9 क्या होता है, ऑड नंबर होता है ना। तो मीडियन का फॉर्मूला ऑड के लिए क्या होता है, ऑड डिजिट के जो मीडियम का फॉर्मूला जो होता है, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। अब n की वैल्यू कितनी है, 9, 9 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ठीक है। तो 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10, 10 अपॉन 2th टर्म, एथ माने वाह, ये ज़रूर लिखे रहेंगे। अब देखिए कटेगा, 2 1 2, 2 5 10, आ गया 5th टर्म, नीचे 1 नहीं लिखते। अब 5th टर्म देखेंगे सीरीज में कौन सा है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, 5th, क्या है 5th, बीच में 3, तो आंसर आ गया 3। आंसर क्या आ गया, 3, ये मीडियन हो गया। कैसे निकला, मीडियन माने भी बीच का होता है। अगर आप ऐसे ही भी आंसर बता सकते थे, ये सीरीज़ है 9 नंबर की, बीच वाला नंबर हमने कोई देखा बीच में 4 इधर छोड़े, 4 इधर छोड़े, तो बीच का जो आंसर है 3, वही मीडियन है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये हो गई मीडियन की वैल्यू, मीडियन निकालने का तरीका। अच्छा, मान लिए कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कोई हमने क्वेश्चन दिया 1 2 3, मान ली 3 ही डिजिट का दिया, अब बताइए इसका मीडियन क्या है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं ये बीच वाला नंबर मीडियन है। वरना आप कैसे करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3, n की वैल्यू 3 होगी, फिर 3 ऑड नंबर है तो ऑड का फॉर्मूला आप लगाएंगे, क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ऐसे आप लगाएंगे फार्मूला। n की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ठीक है। फिर आप करेंगे 3 प्लस 1 कितना होता है, 4 अपॉन 2th टर्म, ठीक है। 2 1 2 2 2 4, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कौन सा है, 1 2, सेकेंड टर्म पे 2 लिखा है तो 2 आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी डिजिट्स आए, जैसे मान लिए कि डिजिट इवन हो, आप देखिए आप ज़रा इस तरह की सीरीज़ दी है, मान लिए कि इसका मीडियन निकालना है, ठीक है। तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हैं जो इवन नंबर है। पहले इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, या तो असेंडिंग असॉर्टिंग कर लेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखिए कौन सा है, सबसे छोटा 2 ही दिख रहा है। 2 कितनी बार है, एक ही बार है तो 2 उतार लिया। उससे बड़ा कौन है, 3, 2 बार है ना, नहीं 3 बार है, 3 3 बार उतार लिया, 1 2 3, फिर 3 का काम हो गया। अब उससे बड़ा 4 2 बार है, उतार लिया। उसके बाद क्या है, 4 भी हो गया, 5 है, एक बार 5 है, और क्या है 5 भी हो गया, 6 है कि नहीं है, 7, 1 2 बार 7 है, 7 7, और 8, एक बार 8 है, फिर 10 है, फिर 13 है, ठीक है। 10th है, देखिए कितनी 10 है, 4 तो 6 3 9 3 12, 12 हो गए, ठीक है। अब n की वैल्यू हम यहाँ पे भी लिखेंगे 12 आ गई, जो कि इवन है, क्या है, इवन है, इवन मैंने जोड़ा। तो आपको मीडियन निकालना है, क्या निकालना है, मीडियन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एक ट्रिक वाला बता रहे हैं बिना फॉर्मूले वाला। एक तरीका हमने, अगर मान लिया कि इसमें 11 नंबर होते हैं, तो 11 नंबर होते हैं तो बीच का नंबर आप बताइए क्या होता, मान ली 13 ना होता, 12 नंबर ना होता, 11 है ना, आप बताइए बीच का नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे 4 है, और 6 7 8 9 10 11, तो इन दोनों में सब में बीच का नंबर कौन सा है जिसको हम रोकें, जैसे ये वाला 4 रोक रहे हैं, तो अगर हम ये वाला 4 रोक रहे हैं, 13 हटा दिया,
तो 1 2 3 4 5 इधर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 इधर आ रहे हैं, है ना। 13 को हटा दीजिए, तो यानी कि ये वाला 4 है, ये आपका मीडियन है। ऐसे भी समझ लें। लेकिन अगर इवन है तो आप क्या करेंगे, बीच के 2 नंबर ढूंढेंगे। जैसे हमने कहा 1 2 3 में कौन बीच का है, तो आप कहेंगे 2 बीच का है, तो ये मीडियन है। लेकिन अगर हम 4 भी बढ़ा देते, आप बताइए कौन बीच में है, तो आप कहेंगे ये दोनों बीच में है, 2 और 3 दोनों बीच में है, 1 अलग है, 4 एक इधर छूट रहा है, एक इधर छूट रहा है। तो अब जो मीडियन होगा या इन दोनों के बीच में होगा। तो आप ये करेंगे 2 + 3/2 करते हैं। क्या करते हैं, 2 + 3/2, फार्मूला ना लगाते, बस इन दोनों को जोड़ते और 2 से डिवाइड कर देते। ऐसा करने से किसी भी नंबर के बीच का नंबर निकाला जा सकता है। 3 2 5 हो गया, 5/2। तो 5/2 को जब हम डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा। ₹2.5 को लिख सकते हैं ऐसे भी, ऐसे भी 2.50 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इन दोनों में बीच में अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तब भी कन्फ्यूजन हो कि ये दोनों है कि ये दोनों है, तब आप क्या करिए, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे। n की वैल्यू देखिए, इवन के केस में 12 है। 12 इवन का फार्मूला ये है, ये जब इवन होते हैं n डिजिट तब ये फार्मूला लगाते हैं, ऑड में वो लगाते हैं। वरना यह बीच वाला देख के कोई भी बीच का है उसको प्लस करिए, अपॉन 2 कर दिया, आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू देखिए 12 है, तो 12/2th टर्म प्लस फिर 12/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, 2 6 12 6th टर्म प्लस 2 6 12 6 + 1 7th टर्म अपॉन 2। 6th टर्म देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म ये है 4 प्लस 7 टर्म क्या है, ये 7 टर्म है 5, 4 + 5/2 यानी 9/2। 9 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे यूँ करके, 2 4 दा 8 बचा 1 और 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 दा 10, 4.5 आ गया, 4.5। इन दोनों में भी है भी नहीं नंबर, लेकिन इन दोनों के बीच में है मीडियन। ये मीडियन इन दोनों के बीच में है। अगर हम इस तरह से फॉर्मूला नहीं लगाते तो हम देखते इन दोनों का नंबर देख रहे हैं, ये बीच में आ रहे हैं, 3 2 5 इधर छोड़े, 3 2 5 इधर छोड़े, ठीक है। तो वैसे भी इन दोनों के बीच में डायरेक्ट आप ये से कर सकते थे, 4/5/2, 5 4 9/2, डायरेक्ट इसमें कोई वो TH लगाना नहीं पड़ता। तो ये समझ में आ गया। ये पार्ट 1 है रिवीजन का। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डाल दे रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो होगी, कुछ लोग सो गए होंगे देखते देखते, और आई होप समझ में आया होगा। इसको खुद से करके सारा सवाल देखिए, उसके बाद बच्चे भी बताते हैं।